उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। यही है जीवत्व को समाप्त करना। तो क्रोध मिला है क्यों? इसलिए कि जो ये मन हमारा है, इसका कोई आकार प्रकार नहीं है भैया, और मैं जो हूं मेरा भी आकार प्रकार नहीं है। इसीलिए मन आत्मा का साथी है। मन योग मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोग। मन ही मनुष्य को बंधन और मोक्ष का कारण है। हम अब तक जन्म जन्मांतर के से मन के वशीभूत होकर कर्म करते रहे, लेकिन कल्याण हुआ नहीं। अब तक हुआ होता तो आज क्यों जन्म लेने के लिए करते। अब हमको चेतना होगा इस समय कि अब तक हमने जन्म जन्मांतर से मन की बातों को माना, अब हम अपनी बातों को मन को मनवाएंगे। इसीलिए योग है, हम मन को साधते हैं। ध्यान साधना जो होती है किसका होता है भाई? परमात्मा का हो करेगा क्या कोई? आप बताओ उसका क्या ध्यान आप करोगे? लोग कहते हैं अरे मैं तो भगवान में लगे जाता हूँ, भगवान का वो करता हूँ। अरे भैया पहले सूत्र को समझो। सूत्र ये भाई पहले सूत्र को समझो। गोचर जह लगी मन जाई, तो तब माया जानहु भाई। गो यानी इंद्रियां, गोचर होता है इंद्रियों के विषय, और विषय रस को गोचर कहते हैं। जहां तक हमारी इंद्रियां पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में जाती और आती है, जहां तक उस रस का अनुभव करती है मन सहित, वहां तक माया है। ध्यान दीजिएगा, हम छोड़ देते हैं सूत्र को। सूत्र को छोड़ते हैं इसी नाते हमारा योग नहीं हो पाता, हमारा सवाल हल नहीं हो पाता। हमारी इंद्रियां जहां तक जाती हैं, बाहर या अंदर, देख लो भाई, अपने खुद देख लो कि हमारा मन कहाँ है, कहाँ ले जा रहा है। ये कहीं न कहीं मुझको हमको फंसा दे रहा है। इसीलिए सत्संग की जरूरत है कि मन से हम परे हो जाएं। जितने ध्यान साधना योग आदि हैं मन से परे होने के लिए है। और जब मन से परे हम होंगे, वहीं से कहते हैं भैया भक्ति शुरू होती है। जो कहते हैं लोग कि मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं ये करता हूँ, शास्त्र के अनुसार है नहीं, मेरे अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। जहाँ ये मन हमारा रुकता है वहां से हमारा भजन शुरू होता है, वहां से सब कुछ होता है। इसके पहले भजन नहीं है। भजन के लिए ये सब साधन है, भजन के लिए ये सब साधन है। हाँ, तो क्रोध क्यों मिला? कि ये जो हमारा मन संसार के भाव में ले जा रहा है, क्रोध कर उस पर हम कर दें कि ये मुझको कहाँ फंसा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। तो क्रोध यहाँ करने की जरूरत है अपने दूसरे के ऊपर नहीं। और मद, काम, क्रोध, मद किसे कहते हुए? अहंकार। अहंकार, हम दूसरे की वस्तुओं पर, दूसरे की चीजों पर अहंकार में गए और परमात्मा को छोड़कर बकिया सब दूसरी है। मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है। एको हम द्वितीयो नास्ति, वेद कह रहा है। वह एक ही है, दूसरे की सत्ता नहीं है। देखने में सत्य भाषित हो रहा है, लेकिन टिकने वाला नहीं है, इसलिए उसकी सत्ता नहीं है। उस एक के भाव में हम हैं।
यह अहम हो जाए कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं, दूसरा नहीं है। अहम का प्रयोग यह शक्ति है भाई, बहुत बड़ी शक्ति है। राग है, अरे भैया राग को अनुराग में बदल दो, राग को अनुराग में बदलोगे तो बन जाएगा। लेकिन राग को हम क्या करते हैं, संसारमय जगत में एकदम लिप्त हो जाते हैं कि वह छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ईर्ष्या, ईर्ष्या किस पर करें, हम तो दूसरे पर करते हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो संत हैं, ये ज्ञानी है, ये ईर्ष्या करते हैं, ये सब तो गुण का है। अरे ईर्ष्या तो हम अपने ऊपर करें, अपने ऊपर, कि एक बार नहीं अनंत बार मानव शरीर में आया और हम 84 में गए, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। ये ईर्ष्या करें कि ऐसी हमारी जिंदगी व्यर्थ है कि जो अपना कल्याण मैं नहीं कर सका। ये ईर्ष्या अपने ऊपर करें, दूसरे के ऊपर नहीं। सज्जनों, ये सारी की सारी चीजें हमारी शक्तियां हैं, हमारी सहयोगी हैं। हम इनके भावों को समझे, जब इनके भावों को हम समझेंगे तो हमारे अनुभव में आएगा कि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई मेरा नहीं है। तो अपने आप हमारे अंदर शरणागति का भाव आ जाएगा, हम उनके शरण में हो जाएंगे कि हे प्रभु, अब आप ही हो दूर, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ करता धरता है। ये बातों से नहीं होगा, अनुभूति से होगा, अनुभूति से कि आप ही सब कुछ करता धरता हो, बस आपके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं। तो सज्जनों, जब तक ऐसा भाव नहीं होगा तब तक कैसी भक्ति, जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आए तब तक कैसी भक्ति, तब तक हम फंसे हुए हैं ना। यही है भजन के माध्यम से, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, तेरी मंजिल तो अंदर था, अब बाहर घूम रहा है। हमने कल आप लोगों को मनुष्य के विषय में हमने बताया था कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मूढ़, अज्ञानी। यहाँ भी मन हमको पता देता है, और लोग कमाल हैं, यही चालाक हैं जो बात कर रहे हैं मंचों से। मूढ़, अज्ञानी, जिज्ञास और ज्ञानी, ये 4 की बात हमने किया। मूढ़ किसे कहते हैं भाई? जिसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, बातों का, भावों का, किसी प्रकार का भाव न पड़े, उसे मूढ़ कहते हैं। अज्ञानी किसे कहते हैं? आप लोग भी अपनी कैटेगरी को जान लीजिए। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, अरे शास्त्र को भी पढ़ा है, गीता को भी पढ़ा है, रामायण को भी पढ़ा है, उपनिषद को भी पढ़ा है, वेदों को भी पढ़ा है, ये पढ़ा है, जानता है, लेकिन कर्ता मन वाली है। कर्ता नहीं मेरा मन ही करता है, कर्ता मन वाली, जानता है और कर्ता मन वाली है, उसे अज्ञानी कहते हैं। उदाहरण रावण जी बहुत सटीक उदाहरण है कि रावण जी से बढ़कर कोई ज्ञानी हो नहीं सकता, भविष्यवक्ता हो नहीं सकता, शक्तिशाली हो नहीं सकता, त्याग में, तपस्या में उनके जैसा स्थिरवान हो नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति अज्ञानी कहा गया।
रजत का अर्थ होता है अज्ञानता से। उनको अज्ञानी कहा गया, तो हम किस कैटेगरी में हैं? हम अपने अपने से जान लें। दूसरा क्या कहेगा भाई? हम अपने से जान लें कि हम अज्ञानता में हैं। और जिज्ञास तो उसे कहते हैं जिसने जान लिया, सब कुछ देख करके ये जान लिया कि परमात्मा कड़कड़ में है, कड़कड़ में है, कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन मिलते कहीं नहीं। कहाँ मिलते हैं? इस शरीर में। परमात्मा इस शरीर में मिलते हैं, इसलिए ये परमात्मा का मंदिर है भाई, मंदिर। आप लोग कहते हुए बहुत थकते हो कि राम अयोध्या में जन्म लिए, कृष्ण मथुरा में जन्म लिए। इन लोगों के जन्म होने के पहले देवी देव पहले आकर जन्म ले लिए थे। अयोध्या में, मथुरा में पहले ले लिए थे। तो आप सोच है भाई, अपन बोध क्यों नहीं करते? जब परमात्मा आपके अंदर है तो क्या इसमें देवी देव पहले से नहीं है? विचार करो आप। परमात्मा के आने के पहले देवी देव जन्म ले रहे हैं। जो ब्रजबालाएं कहलाए, जो और लोग कहलाए, सारे लोग ले रहे हैं। परमात्मा का दर्शन करने के लिए शंकर आ रहे हैं, पार्वती आ रहे हैं, ब्रह्मा आ रहे हैं, विष्णु आ रहे हैं। तो आपके अंदर नहीं है क्या? आप अपने को अज्ञानता की ओर क्यों ले जा रहे हो? अरे उठो भैया, जगो। मानस कह रहा है, शंभु विरंची विष्णु भगवान, शंभु विरंची विष्णु भगवान, जातु अंतते उपजहि नाना। ब्रह्म को तोड़ो, जगो। ब्रह्मा विष्णु शंकर एक नहीं, अनेकों। नाना का मतलब होता अनेकों, जो जन्मते हैं और नष्ट होते हैं, जिसके अंत से जन्मते हैं और नष्ट होते हैं। अब कहोगे कि देवी जातु अंत जय गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। जिसके अंत से अगणित लक्ष्मी और उमा ब्रह्मानी जन्मती हैं और नष्ट होती हैं, उसी के अंत आप हो। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमलता हज सुख रस। उसी ईश्वर के अंत आप हो। उसे चाहे आनंद कंद कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे जय सच्चिदानंद कहो। एक हमारे भाई हैं, जब मैं फोन करता हूँ कहते हैं जय सच्चिदानंद। हाँ, तो कहो भैया, कुछ तो कहो। उसी को कहते हैं। हाँ, उसी परम तत्वता को, उसी परम तत्व को कहते हैं ईश्वर। और ईश्वर में भी भेद कर देते हैं कुछ लोग। कहते हैं ईश्वर क्या है? कहते हैं ईश्वर 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 ईश्वर। अरे मूर्खों को समझ में नहीं है। मेरे समझ में तो ये आता है, ये 0/भेदी है ऐसा कहने वाले। आप लोग पढ़े लिखे हो, जान लो। ईश्वर शब्द है, बड़ी है, बड़ी है। और ईश्वर बड़ा सा है और वर है। तो इसका संधि विच्छेद करिए, ईश धन वर। इस कहते हैं उस परम सत्ता को, चाहे मालिक कहो, चाहे परमात्मा कहो, उस सत्ता को। वर माने श्रेष्ठ होता है, जो सबसे श्रेष्ठ है उसे ईश्वर कहते हैं। भगवान तत्व में भी भेद करते हैं लोग। भगवान तत्व हम मंचों से, बड़े बड़े मंचों से कहते हुए सुने हैं भैया। कहते हैं जो भक्त से पैदा हुआ भगवान कहलाता है,
जीवा कट जानी चाहिए ऐसे लोगों की। भागवान शब्द है, ध्यान दीजिए, भाग धन वान। भाग कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को, वान कहते हैं चलाने वाला। जैसे आप कहते हैं गाड़ीवान, यानी गाड़ी को चलाने वाला, रिक्शावान, रिक्शा को चलाने वाला। यह शब्द है, एक शब्द में थोड़ी हालत की त्रुटि हो गई तो दूसरा अर्थ बन जाता है। इसको समझ नहीं पाते हम, इसको समझने की आवश्यकता है। जिसके ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती जिसके अंश से जन्मते हैं और नष्ट होते हैं, उसके हम लोग अंश है भाई। ये हमारे अंदर अहंकार हो जाए, और अहंकार हो जाए तो कर लो भैया, तो बहुत अच्छी है, बन जाए, उसके अंत हम हैं। और उसके अंत होकर हम कहाँ जा रहे हैं? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में कहीं रात ढल जाए, सपनों की नींद में कहीं रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। ये है कर्मों की खेती। लोग कहते हैं ना, हम भजन करेंगे तो ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, आदि आदि तमाम भ्रम होते हैं ना। ये है कर्मों की खेती, जो फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा रहा है। सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए। हम रात को सोते हैं तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। स्वप्न को हम बुलाते हैं क्या? नहीं, अपने आप आ जाते हैं, देखते हैं और रात ही बीत जाती है। ऐसे ही ये योगी, ये संत, ये साधक क्या स्वप्न देखता है भाई? लक्ष्मण जी ने केवट से कहा है मानस में,